इस दुनिया में एक माँ अगर सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करती है तो वो होता है उसका बेटा। लेकिन आज की कहानी में एक माँ जब सुबह सुबह गुरुद्वारे से अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसका बेटा एक बेड पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके बगल में ही उसकी बहू फूट फूट करके रो रही है। जब माँ अपने बेटे को इस हाल में देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो भी रोने और चीखने चिल्लाने लगती है और सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरा बेटा, जिसकी उम्र अभी मात्र 35 साल है, 35 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ करके चला गया। वो किसी भी तरीके से अपने कलेजे को संभालती है और अपने बेटे की आखिरी विदाई करती है। लेकिन जब इस केस का खुलासा होता है तो वाकई में दोस्तों हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है पंजाब का शहर लुधियाना, और लुधियाना का ही एक थाना पड़ता है हठूर, और इसी हठूर थाने का एक गांव लगता है झोरटा। बात कर रहा हूं मैं 7 सितंबर 2022 के सुबह के 9 बजे के आसपास। माँ, जिसकी नाम है बलबीर कौर, जिसकी उम्र है लगभग 70 साल, जब गुरुद्वारा से अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसका बेटा, जिसका नाम है इंद्रजीत सिंह, जिसकी उम्र है मात्र 35 साल, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको यकीन नहीं होता है कि उसका बेटा, जो कि रात में बिल्कुल ठीक ठाक खाना खा करके सोया था, अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। बलबीर कौर को अपनी बहू किरणदीप कौर पे पहले से ही शक था। उसको शक था कि शायद उसकी बेटे की मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। और ये जानने के लिए बलबीर कौर एक टेक्निकल ऑपरेटर को अपने घर बुलाती है और अपने घर के सीसीटीवीज़ को खंगालना शुरू करती है। तो पता चलता है कि 6 सितंबर के रात के 11:30 बजे से ले करके और अगली सुबह 2:30 बजे तक सीसीटीवी बंद था। बलबीर कौर को समझ में नहीं आता कि पूरी रात लाइट थी तो सीसीटीवी आखिर बंद कैसे हो गया। वो तुरंत हठूर थाने जा करके और इसकी शिकायत दर्ज कराती है और अपने बहू पे ही शक जताती है। पुलिस भी तुरंत उसके घर आती है और उसकी बहू किरणदीप कौर को अपने हिरासत में ले करके और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस किरणदीप कौर से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार किरणदीप कौर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। किरणदीप कौर बताती है कि किरणदीप कौर और इंद्रजीत सिंह की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। शादी करके जब वो अपने ससुराल आई थी, बड़ी बेहतर खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी भी जी रही थी। लेकिन इंद्रजीत सिंह के ही चाचा का एक लड़का है हरदीप सिंह। जब हरदीप सिंह से पहली बार किरणदीप कौर मुलाकात की तो पहली नज़र में किरणदीप कौर को हरदीप सिंह से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए काफ़ी सीरियस भी हो जाती है और उसके प्रति हरदीप सिंह भी आगे बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसकी खबर बलबीर कौर और उसके बेटे इंद्रजीत सिंह को मालूम हो जाती है। फिर बलबीर कौर और इंद्रजीत सिंह हरदीप सिंह को अपने घर में ना आने देने के लिए और उस पर नज़र रखने के लिए अपने घर में ही सीसीटीवी लगा देते हैं और हर तरफ से बलबीर कौर अपनी बहू किरणदीप कौर के ऊपर पहरा देना शुरू कर देती है, जो कि किरणदीप कौर हरदीप सिंह के पीछे इस कदर से पागल हो चुकी थी कि वो अब उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी। लेकिन अब इन दोनों का मिलना जुलना लगभग असंभव हो चुका था। अब इस वजह से वो किसी भी तरीके से हैरान व परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन किरणदीप कौर और उसके आशिक हरदीप सिंह ने मिल करके और एक षड्यंत्र रचा। लेकिन 6 सितंबर के रात में अपने प्लान के तहत किरणदीप कौर ने अपने आशिक हरदीप सिंह को अपने घर पर बुलाया और लगभग 11:30 बजे के आसपास घर का सीसीटीवी बंद करके और फिर इस प्लान को अंजाम देते हुए अपने ही पति इंद्रजीत सिंह की गला दबा करके हत्या कर दी। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। पुलिस किरणदीप कौर के तरफ देखते हुए और उससे कहती है कि काश अगर तुमने सूझबूझ से काम लिया होता और अपने रिश्ते को ही अगर संभाल करके चली होती तो शायद आज तुम्हारा पति इस दुनिया में ज़िंदा होता और तुम्हारी भी ज़िंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। ज़रा सोच के देखो कि अब उसकी माँ की हालत क्या होगी, जो अब बिल्कुल अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी बिताएगी और अपने बेटे की शौक़ में रो रो करके अपनी बुरा हाल कर लेगी। फिलहाल पुलिस ने किरणदीप कौर के ऊपर 302 के धारा मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है और साथ ही साथ उसके आशिक हरदीप सिंह की तलाशी कर रही है, जो कि हरदीप सिंह अभी फरार हो चुका है।
थानाध्यक्ष हरदीप सिंह का कहना है कि हम बहुत जल्द ही उसके आशिक हरदीप सिंह को भी अपनी हिरासत में लेने वाले हैं और किसी भी तरीके से इनको हम कम समय में और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।